नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रोग्राम की इब्तदा में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, अमेरिका की एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएस एजुकेशन कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ECFMG। ये जो है बाहर से यानी अमेरिका के बाहर से जो भी मेडिकल ग्रेजुएट अमेरिका में आते हैं उनकी डिग्रियों को रिकॉग्निशन देती है। अब उसने ये फ़ैसला किया है कि जिस मुल्क की भी जो मेडिकल काउंसिल वगैरह हैं जो कि वहाँ पर अपने मेडिकल कॉलेजों की मंजूरी देती है या उनकी डिग्रियों की मंजूरी देती है, अगर वो मेडिकल काउंसिल वो इसके साथ यानी इसके पास उसकी रिकॉग्निशन नहीं है तो फिर उस मुल्क के जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको भी रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी। अब इस ज़मरे में तो फिर पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल भी आ जाती है, क्योंकि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल अभी तक ECFMG के पास रजिस्टर्ड नहीं है। वो कहते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया है और ये जनवरी 24 तक हो जाएगा, क्योंकि जनवरी 24 जो है उसके लिए लास्ट डेट मुकर्रर की गई है कि अगर तब तक किसी भी मेडिकल काउंसिल ने किसी भी मुल्क की उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो फिर उस मुल्क के मेडिकल ग्रेजुएट्स को अमेरिका में रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी। अच्छा, न सिर्फ ये है कि उनको रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी, लेकिन फिर क्या है, उनको वहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए एक एग्ज़ामिनेशन देना होता है जिसको वो कहते हैं मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ामिनेशन। तो अगर वो मेडिकल काउंसिल रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उस मुल्क के जो मेडिकल ग्रेजुएट्स होंगे उनको इस एग्ज़ामिनेशन में भी बैठने की इजाज़त नहीं होगी। यानी इसका मतलब उनकी जो मेडिकल डिग्रियां होंगी वो सिरे से ही नाकारा बन जाएंगी, एकदम बिल्कुल, यानी जैसे वो डॉक्टर हैं ही नहीं। अब नाज़रीन की इत्तला के लिए अर्ज़ कर दें कि इस वक्त जो पाकिस्तान को फॉरेक्स क्रंच है जिसकी वजह से पाकिस्तान IMF के पास गया है और उसको ये हुकूमत को तो 4 महीने हो गए, अभी तक जो मंजूरी थी उसकी भी वो पैसे भी नहीं आए IMF की तरफ से, $1.18 बिलियन। तो ये इस वक्त पाकिस्तान को जो कुछ संभाले हुए है वो पाकिस्तान को जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं ना वो संभाले हुए हैं। पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अब ज़ाहिर है उनमें ज़्यादातर कमाने वाले जो हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और बाकी अनस्किल्ड वर्कर भी हैं, जैसे दुबई, अबू धाबी में वो जो है मज़दूर लोग किस्म के भी जाते हैं, वो भी वापस पैसा भेजते हैं, लेकिन उनका पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता जितना मेडिकल डॉक्टरों का या इंजीनियरों का होता है, क्योंकि उनकी तनख्वाहें या कमाई बहुत बड़ी होती है और वो जब पाकिस्तान को भेजते हैं तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें फिर कमी वाक़ई होती है, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट तो ज़्यादा है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स इतने नहीं हैं, इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, तेल की वजह से, खाने के तेल की वजह से या गंदम वगैरह की वजह से। तो उसको कम करने के लिए ये जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, और तकरीबन जहाँ तक मुझे इल्म है 35-37 बिलियन डॉलर्स, आप सोचिए $3 बिलियन से ज़्यादा तो हर महीने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो पाकिस्तान भेजते रहते हैं। अब इस मसले को उस नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए, उसके प्रिज़म से देखा जाए, तो सोच सकते हैं कि पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल कितनी इर्रेस्पॉन्सिबल है
कि जब उनको मालूम है कि पाकिस्तानी डॉक्टरों को अगर जनवरी 24 से पहले वो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई तो उनको माना नहीं जाएगा, तो उनको नौकरियां भी नहीं मिलेंगी और वो वहाँ पर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में इनको तो ये फुटिंग पे ये मंजूरी ले लेनी चाहिए। और अमेरिका तो दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है और वहाँ से सबसे ज़्यादा कमाई होती है सबको, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, हिंदुस्तान को भी सबसे ज़्यादा तो अमेरिका से पैसे आते हैं। तो फिर भी पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल जो है ना, वो जैसे हम हिंदुस्तान में बोलते हैं कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, यानी वो ऐसी नींद सोए हैं कि जिससे कोई जागे ही नहीं। तो उनको चाहिए कि वार फुटिंग पे इस मसले को लें और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि पाकिस्तान के डॉक्टरों को अमेरिका में रिकग्निशन मिले और वो वहाँ पर प्रैक्टिस करके कमा के पाकिस्तान पैसा भेज सकें। नाजरीन, पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने फ़ैसला किया है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रेफरेंस फाइल करेंगे। वो कहते हैं कि उन्हें ये जो प्रेजेंट चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा, उसमें एतमाद नहीं है कि वो अगर इलेक्शन करवाएंगे, उसके मातहत अगर इलेक्शन होंगे तो उसमें उनको इंसाफ मिलेगा। जबकि हकीकत ये है और आप सबको मालूम है कि ताज़ा जो 17 जुलाई को 20 एमपीए की सीटें पंजाब की जहां पर इलेक्शन हुआ तो उसमें पीटीआई को 20 में से 15 सीटें मिली। उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि उनको ये प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसमें एतमाद नहीं है। अब अगर ज़्यादा इस मसले को इसकी तह में जाएं तो उससे पता चलता है कि क्योंकि पीटीआई के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस जो है ना वो पेंडिंग है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, और ये 2014 से उसकी इंक्वायरी हो रही है। और अभी तो हकीकत में उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि फ़ैसला वो कर चुके हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने रिज़र्व रखा है, यानी उसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई। अब क्योंकि ये जो जैसे कल हमने आपको बताया नाजरीन को, वो आरिफ नकवी ने जो पीटीआई को उधर क्रिकेट टूर्नामेंट करा के इंग्लैंड में वुटन में, और फिर उससे जो कमाई हुई वो पाकिस्तान भेजी, उनको पीटीआई को दे दी और पीटीआई वालों ने अपने गोशवारों में भी नहीं दिखाया। और वैसे तो पाकिस्तान को फॉरेन फंडिंग लेना भी नहीं है। पीटीआई को यही डर है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला करेगा ये फॉरेन फंडिंग केस में, इसीलिए वो उसका माहौल बना रहा है ताकि उसके ख़िलाफ़ हम पहले ही रेफरेंस भेज देंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और फिर अगर उसके ख़िलाफ़ फैसला आएगा तो वो ये कह सकेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बाइस्ड है, मुतासब है टुवर्ड्स पीटीआई, इसीलिए हम इसके फ़ैसले पर एतमाद नहीं करते, उसको मानने से इनकार करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नेशनल असेंबली में जो पीटीआई के मेंबरान हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिए थे, जैसे ही इमरान खान की हुकूमत चली गई। उसमें से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 11 मेंबरान की इस्तीफ़ा मंजूर कर लिए हैं, और अभी उन इस्तीफ़ाओं की वजह से जो जगह खाली हुई है वहाँ पर ज़मीनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मज़े की बात ये है कि ये जो प्रेजेंट अभी जो पीटीआई है वो कहते हैं कि वो इन इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और वो ये जीतेंगे और फिर ये जीत कर फिर से वो उसके इस्तीफ़ा दे देंगे। यार ये अजीब आदमी हैं ये लोग, तो या तो पहले इस्तीफ़ा दिए क्यों, और दिए तो फिर अभी क्यों इलेक्शन में खड़े होंगे, और अगर खड़े होके फिर से अगर उनका इंतखाब हो जाएगा तो फिर से क्यों दे देंगे। ये कोई मजाक है इलेक्शन होना। खाली सूबाई असेंबली की सीटों पर अभी जो इलेक्शन हुए पंजाब में, तो जैसे हमें सुनने में आया एक एक सीट पे एक मेंबर ने 5-7 करोड़ रुपए खर्च किए। ये तो उनका जो खर्चा है जो वो बताते हैं, और जो नहीं बताते वो तो खुदा ही बेहतर जानता है। उसके बावजूद पीटीआई उसको मजाक समझ रही है कि ये जो सीटें खाली होंगी हम उनके ऊपर फिर से इलेक्शन लड़ेंगे, फिर से जीतेंगे और फिर से इस्तीफ़ा दे देंगे। मरकज़ी वज़ीर एहसन इकबाल, और जिनके ख़िलाफ़ मोटर वे पर वो पीटीआई वालों ने नारेबाजी की थी चोर चोर चोर, याद है ना, मनसूबाबंदी के वज़ीर हैं,
उन्होंने अभी फैसला किया है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हत्या इज़्ज़त का दावा करेंगे। और क्योंकि इमरान खान ने उनको करप्ट कहा है, उन्होंने कहा कि मुझे 3200 अरब रुपए जो है वो उसका मैंने मतलब जो तरक्याती काम थे उनको मैंने तकमील तक पहुंचाया। अगर मेरे ख़िलाफ़ कोई 32 पैसा जस्ट 32 पैसे का भी कोई साबित कर दे मैंने कोई करप्शन की है, तो जो सज़ा वो देना चाहे मुझे दे दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनको मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी पीटीआई को। जनाब एहसन इकबाल ने भी ईसीपी के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने कहा है कि अभी तक उनका फ़ैसला क्यों नहीं आया, जबकि वो फ़ैसला कर चुके हैं और रिज़र्व रखा है, महफूज रखा है। उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इसकी अनाउंसमेंट करें और उसके जो भी कसूरवार हैं उनको उनके कसूर के मुताबिक सज़ा सुनाई जाए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।